आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। सो जैसे कि हम जो है फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे डिस्कस, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अगर आपने नहीं देखी हैं पिछली वीडियोस तो पहले वो सब देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है ये सारा समझ में आएगा। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या हैं? जो भी रिसोर्सेज या जो कुछ भी जो है फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई हैं, जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गई, ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एक तरह से फैसिलिटीज़ ही कहलाती हैं। तो इसीलिए जो एवरेज पर्सन है, अगर हम बात करें हरियाणा की, जो हमने ये सारा देखा था ऊपर ये वाला टेबल, ठीक है, जो भी एवरेज पर्सन है हरियाणा का, उसकी जो है इनकम ज़्यादा है, किससे? केरला से, ठीक है। लेकिन कुछ क्रूशियल एरियाज़ में जो है वो कम है। इसका रीज़न क्या है? मनी जो है हमारी पॉकेट में वो सब कुछ जो है वो नहीं खरीद सकती, ठीक है। मतलब कि पैसों से हम खुशियाँ खरीद सकते हैं क्या? पैसों से हम जो है फ्रेंडशिप खरीद सकते हैं क्या? आप बताओ कि पैसों से क्या आप ह्यूमैनिटी खरीद सकते हो? नहीं ना। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टेट में, किसी कंट्री में जो है पैसा बहुत ज़्यादा है तो सभी फैसिलिटीज़ जो हैं उसे ईज़िली मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्वालिटी भी चाहिए। हम सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं करते, सिर्फ पैसों की बात नहीं करते। तो सिर्फ पैसा ही जो है हर सर्विसेज जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो इसीलिए जो इनकम है वो एक पूरा एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है गुड्स के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मनी जो है सब कुछ बाय नहीं कर सकती, ठीक है। क्या मनी आपको पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट बाय कर सकती है? नहीं ना। तो क्या वो आपको जो है मेडिसिन्स, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, मतलब कि ऐसी मेडिसिन्स जिससे जो है सही रहो आप, है ना, तो मेडिसिन्स आपको क्या प्रोवाइड कर सकती हैं? नहीं, ठीक है। तो मनी जो है वो सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आपको क्या किसी इन्फेक्शियस अगर कोई डिजीज़ हो गया, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप? मेडिसिन्स कहीं खरीद सकते हो पैसों से, ठीक है। लेकिन हर चीज़ जो है आप क्या, दुआएं जो होती हैं, कहते हैं ना कि मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया था, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन दुआओं के सहारे जो है इंसान फिर से खड़ा हो गया। तो ये क्या है? कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो हैं ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति जो है बच ही नहीं सकता। तो इसके लिए जो है पूरी कम्युनिटी मिलके एक प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है वो लेती है। अब प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हैं कि ऐसे डिजीज़ ना हो हमारी कंट्री में, उसके लिए आपने देखा होगा मलेरिया वगैरह या कुछ ऐसे डिजीज़ जब अराइज होने लगती हैं तो देखने आते हैं घर घर कि पानी तो नहीं कहीं पे भरा हुआ या कहीं पे खड़ा तो नहीं है, ये वो, है ना। तो ये सब भी क्या है, हमारे एक सोसाइटी के प्रिवेंटिव स्टेप्स या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हमारे, जिसका बेस्ट वे है हमारी लाइफ का क्या है, टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कम्प्लीटली, ठीक है। तो सर्विसेज जो कुछ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि हर चीज़ जो है हम पैसों से खरीद नहीं सकते। इसीलिए हमें ये भी पता होना चाहिए, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security staff? अच्छा, अगर आप सोचो कि हमने अब क्या करना है, पूरी लोकेलिटी के लिए जो है एक पर्सन रखना है, जैसे आप रखते होगे जो चौकीदार वगैरह होते हैं, है ना, पूरे उसके लिए। तो इसी वजह से अगर तो पूरे एक हाउस के लिए ने अगर एक पूरी लोकेलिटी के लिए रखना होगा, ठीक है, तो वो तो सही रहेगा क्योंकि सारे मिलके जो है उसको पैसे जो हैं उसकी सैलरी दे देंगे। लेकिन अगर जो है सिर्फ एक घर के लिए रखना हो, ठीक है, हर एक घर के लिए जो है अलग अलग सिक्योरिटी मैन हो, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक तो पैसे वेस्ट होंगे, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जो कुछ हम मिलके चीज़ें कर सकते हैं तो वो हमें जो है मिलके करनी चाहिए। जैसे अगर हमारे स्कूल में, विलेज में स्टडी के लिए जो है स्कूल्स नहीं हैं, है ना, या आप देखो कि अगर ये सब ना हो, सिक्योरिटी पर्पस ना हो, फैसिलिटीज़ ना हो, स्कूल ना हो, तो कैसे आप पढ़ोगे? स्कूल्स हैं तभी आप पढ़ रहे हो ना सभी। तो इसीलिए हम इसी वे से एबल हैं क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो हैं हमें दी गई हैं। गवर्नमेंट ने जो है कुछ ओपन स्कूल्स भी खोले हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की हैं ताकि हर बच्चा जो है वो पढ़ सके, ठीक है। अगर जितने भी एरियाज़ हैं गर्ल्स भी पढ़ सके, क्योंकि पहले जो है गर्ल्स को नहीं पढ़ने दिया जाता था, उनके साथ जो है बहुत सारा भेदभाव होता था, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट सोसाइटी है वो क्या करती है, एक तरह से जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोवाइड ना कर पाए
ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़। वैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है गर्ल्स को भी पढ़ाती है अब की अगर हम बात करें, और सभी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जिसमें जो है गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता और सोसाइटी में जो है गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की, तो उससे जो है हमारा जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती है, एक तरह से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को जो है ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में जो है लो इन्फेंट मोरालिटी रेट है। लो इन्फेंट मोरालिटी रेट मीन्स कि 1000 के बाद जब हम बच्चों के देखते हैं डेथ रेट, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लो इन्फेंट मोरालिटी रेट। अब ये क्यों है, ठीक है, इन्फेंट मोरालिटी रेट लो होने का यहाँ पे कारण ये है कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, प्लस एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। अब एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं अवेयरनेस, ठीक है, कि हमने सभी को अवेयर करना है, ठीक है। पहले क्या होता था कि लड़कियों को मार दिया जाता था बाय बर्थ ही, तो ये सब रोकने के लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना या उनको अवेयर करना, ये सब जो है इसमें आता है। अगर जौन सा भी स्टेट है या कंट्री है वो इन सभी बातों से अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है, उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, तो उससे जो है क्या होगा, उतनी ही उस स्टेट में या उस कंट्री में जो है इम्प्रूवमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स में जो है पीडीएस है। पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि अच्छे से चलता है। और इसमें क्या है, हेल्थ और जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सब देखा जाता है स्टेट का। मीन्स कि कितनी फैसिलिटीज सभी को प्रोवाइड की जा रही हैं, फूड कैसा जो है उसकी क्वालिटी क्या है, न्यूट्रिशंस कितने हैं उसमें, हेल्थ वाइज कितना गुड है या नहीं है, तो ये सब जो है इसमें देखा जाता है किसमें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो एक किसी भी स्टेट का या कंट्री का पीडीएस सिस्टम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिस्टम क्या है, ठीक है, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की गई हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है यूपी की। तो इसमें भी जो है डिफरेंट रूरल पॉपुलेशन, मेल 76% है और फीमेल कितनी है, सिर्फ 54% है, ठीक है। वैसे तो सेम ही होती है, लेकिन सेम नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब इतना कम इस वजह से है क्योंकि लड़कियों को पहले मार दिया जाता था, ठीक है। तो यूपी में भी कई बार ऐसा हुआ है। अगर हम देखें 10 to 14 ईयर्स वाले, तो मेल अगर 90% है एजुकेशन में, मतलब पढ़ने के लिए, तो 87 है फीमेल। कईयों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता। देखो यूपी में कईयों को तो मार दिया जाता, लड़कियों को पहले मार दिया जाता था, लेकिन कईयों को तो पढ़ाई ही नहीं करवाई जाती थी। तो इसीलिए लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो मेल की 76% है, फीमेल की सिर्फ और सिर्फ 54% है। अगर हम 10 to 14 ईयर्स की बात करें तो मेल अगर 90% है तो फीमेल 87% है सिर्फ, ठीक है। और इसी वजह से टोटल परसेंटेज जो अटेंड करते हैं उनके बारे में देखें तो वो 85% है मेल, और फीमेल कितनी है, 82%। तो इसी तरीके से इसी डिफरेंस को जो है हमने ख़त्म करना है। और ये सब हम कहाँ पे देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो आज हमने जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ किए हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसमें ये सारा भी आ ही जाता है, जो भी हमने नेपाल के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, है ना। तो बांग्लादेश के पास भी जो है लो पर कैपिटा इनकम है, लेकिन हम ये सब कैसे देखते हैं, HDI से, मीन्स की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जिससे हमें पता चलता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है सिटीजन्स की और उनके हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो यही जो है मेन मैचेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। सो इफ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।